नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गुरुग्राम सेक्टर 11 लक्ष्मी गार्डन में पब्लिक हुई परेशान लाइट और गंदगी से। उनका कहना है कि हमारे यहाँ का पार्षद नहीं आता है और ना ही कभी आकर देखता है। चलिए आगे देखते हैं पब्लिक ने क्या कहा। 11 में यहाँ पे बिजली की समस्या जो है, आए दिन गर्मी का टाइम है और दिन में भी बिजली गुल रहती है, रात में भी बिजली गुल रहती है। तो जो लोग सर्विस करने जाते हैं वो रात में आते हैं और उनके घर की तमाम महिलाएं जो है, नौजवान युवा साथी और घर की तमाम बुजुर्ग महिलाएं, नौजवान महिलाएं जो है पूरी रात परेशान हो जाती हैं, क्योंकि पूरी रात भर लाइट नहीं रहती। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। यहाँ गुरुग्राम में अच्छा खासा डेवलपमेंट है और हरियाणा सरकार बोलती है कि गुरुग्राम जो है मिलेनियम सिटी है। तो किस टाइप की मिलेनियम सिटी है, एक बार बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ के पार्षद जो है काम करते हैं कि नहीं करते हैं और बिजली गुल होने का क्या कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। यहाँ पे पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पूरी रात अगर लाइट आती है तो वो बिल्कुल डिम होती है, जिसकी वजह से एसी नहीं चल पाता है। हम बहुत ज्यादा दुखी हैं यहाँ पे। कभी आप लोगों ने पार्षद से शिकायत किया कि भी बिजली कट रही है, जो है लाइट नहीं आ रही है, तो इसके बारे में आप पावर हाउस में बोलिए, बिजली विभाग में बोलिए। बिजली विभाग में तो कंप्लेन करते रहते हैं हम लोग, पर कोई सुनवाई नहीं होती। कंप्लेन करने के बाद वो टाइम देते हैं कि इस टाइम पे लाइट आ जाएगी, उसके बाद भी उस टाइम पे लाइट नहीं आती। 1.5-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है लाइट का, फिर उसके बाद लाइट देते हैं जाके। लाइट नहीं आती, गलती बिजली विभाग की है कि सरकार की है कि आप लोगों की है? अब हम तो कंप्लेन ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। कंप्लेन हम अपने पार्षद को भी करके आए हैं। पार्षद वो एक बार तो आए थे राउंड पे, यहाँ पे यहाँ के जो पार्षद हैं वो सुनवाई नहीं करते। इतनी दूर जाके उनको कंप्लेन करनी पड़ती है, वो यहाँ पे नहीं रहते। आपने अपना मत दिया ना, आप लोग मत देकर, वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया हरियाणा में, तो गलती सरकार की है कि आप लोगों की है बिजली नहीं आ रही? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वो रोल नहीं है। इसमें यह है कि भाई हम लोगों को परेशानी बिजली से है और कोई हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर बिजली और पानी टाइम पे आए, जिस टाइम पे पानी आता है उस टाइम पे बिजली नहीं होती, जिस टाइम पे बिजली होती है उस टाइम पे पानी नहीं होता। पानी की भी प्रॉब्लम चल रही है। अब हम 4 बजे शाम को डेली का यही रूटीन है, 4 बजे पानी का आने का टाइम होता है, उस टाइम पे लाइट चली जाती है। और मॉर्निंग में भी यही टाइम है कि अगर 6 से 8 बजे तक पानी, 7 साढ़े 5 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक लाइट नहीं रहती। बहुत कम बाई चांस होते हैं कि हम सुबह पानी भर पाते हैं। तो पार्षद यहाँ के धर्मवीर जी सुनते हैं कि नहीं बात जनता की? इतनी दूर हम कंप्लेंट करने जाएं कैसे? कितने किलोमीटर घर है धर्मवीर का? यहाँ बसई रोड पे है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर है। हमें यहाँ से कन्वेंस करके जाना पड़ेगा, फिर वो आधी बार मिलते हैं, आधी बार नहीं मिलते। अब उनका कोई फोन नंबर वगैरह भी नहीं है जो हम उनको कंप्लेंट करें। चलिए ठीक है, आप लोग कुछ बोलेंगी? बोलेंगी आंटी? वो आप बोलेंगी भाई साहब, आ जाइए नीचे। ये पानी की समस्या हो जाती है। पानी और बिजली की वजह से ना पानी नहीं भर पाते हम। पानी भी आता है तो फिर वो खाली रह जाता है, क्योंकि ऊपर चढ़ा नहीं पाते हैं टंकी से भी हम पानी को। टंकी खाली रह जाती है हमारी। रात कैसे बीतती है आपकी भाई साहब? देखिए भाई साहब, मेरा नाम नरेश कुमार मलकट है। मैं यहाँ लक्ष्मी गार्डन में तकरीबन 10-15 साल से रह रहा हूँ। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से हर जगह, हर वर्ग में, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे ये अपना ये क्षेत्र हो, अपने निवासी हो, हर जनता परेशान है। देखो लाइट का कितना बुरा हाल है, पूरी पूरी रात लाइटें नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और शिकायत करें तो किससे करें, क्योंकि सरकार भी इनकी, प्रशासन भी इनका, और जुमलेबाजी की सरकार है। आज तक इस सरकार ने कभी किसी को कुछ नहीं रखा है। ये सरकार देखो आप भी बहुत पूर्ण बहुमत से नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी आते के साथ ही बिजली पे, क्योंकि बिजली भी सब ये प्राइवेट कर रखी है उन्होंने। ये लोग बिजली को बेचते हैं, सच्चाई तो ये है, इसलिए यहाँ पर बिजली नहीं आ पाती। तो पूरे गुरुग्राम में जो है, जहाँ पे धन्ना सेठ लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, पूंजीपति लोग रहते हैं, वहां पे बिजली गुरुग्राम में 24 घंटे रहती है। जहाँ मिडिल क्लास फैमिली रहती है, वहां पे बिजली की व्यवस्था पूरे गुरुग्राम में नहीं है। नायब सिंह सैनी की सरकार एकदम मतलब फेल हो चुकी है पूरे हरियाणा में। और यहाँ के गुरुग्राम वासी यही सेक्टर 11 की समस्या नहीं है, गुड़गांव में जहाँ धन्ना सेठ पूंजीपति लोग रहते हैं, सिर्फ वो 2-4 किलोमीटर का लोकेशन छोड़ के बाकी
बिजली पूरे गुड़गांव में नहीं रहती, पूरे दिन में भी कई घंटे बिजली गायब रहती है और पूरी रात बिजली गायब रहती है। घर के पुरुष से लेके महिलाएं, बच्चे सब परेशान होकर रात भर गली में घूमते हैं। तो नायब सिंह सैनी की सरकार फेल है और इन लोगों का पूरे भारतीय जनता पार्टी का दावा खोखला है। और यहाँ के जो पार्षद हैं धर्मवीर, उनका भी जो है वार्ड चेंज हो जाना चाहिए। पड़ोस में जब कपिल दुआ जी हैं तो इनके वार्ड में देना चाहिए लक्ष्मी गार्डन को। तो धर्मवीर मतलब 4-5 किलोमीटर दूर कौन जाएगा धर्मवीर से अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए। तो अगर सरकार तक ये वीडियो पहुंचती है नायब सिंह सैनी तक, तो आप देखिए कि गुरुग्राम की जनता जो है बिजली से एकदम त्रसित है, बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है और यहाँ पे सभी महिलाएं परेशान रहती हैं बिजली के लिए। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग टच न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत है यहाँ पे। और यहाँ के पार्षद और सरकार की व्यवस्था बिल्कुल फेल है। तो आइए एक बार, क्या नाम है आपका सर? मेरा जी सुनील है। क्या लग रहा है बिजली की व्यवस्था इतनी फेल क्यों रहती है गुड़गांव में? भाई पैसा तो पूरा ले हमने तो ये ना पता चल रहा बिजली नहीं आती, जबकि बिल इतना क्यों आता है मीटरों में? पूरा पूरा बिल आता है और लाइट नहीं आती। रात को पता नहीं कितनी बार कट लगता है। 5-7 घंटे के लिए आदमी सोने के लिए जाता है, उसमें भी 4 बार उठता है, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। हर एक जगह जगह पूरे गुड़गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई साफ सफाई वाला आता, ना कूड़ा उठाने वाला आता कोई यहाँ पे। और सीवर भी बंद पड़े हैं। हमारा जो पार्षद, हमने तो आज तक ये नहीं देखा है पार्षद कौन, वो आता है नहीं। हमारा तो अच्छा कपिल दुआ इसके साथ लगा दे हमारा लक्ष्मी गार्डन, तो कम से कम पोस्ट होता है इसके दर पे। चलिए ठीक है। और भाई ना, हम तो चाहते हैं हरियाणा में अगर बीजेपी आना चाहती है तो अनिल विज को सीएम घोषित किया जाए, जिससे कि सब महकमे डरते हैं। नायब सिंह सैनी डर रहे ना कोई भी। नायब सिंह सैनी को ऐसा लगता है मुख्यमंत्री की पोस्ट बाप की बपौती में मिल गई भाजपा की तरफ। अनिल विज है इस सीट का दावेदार, जो जिससे के सारे महकमे डरते हैं। एक बार नाम ले दे, सारे महकमे वाले काम करते हैं बाज बाज के, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, अनिल विज से ही डरते हैं सब। तो यहाँ की जनता जो है अनिल विज को मुख्यमंत्री का दावेदार मानती है। और साफ सफाई की समस्या ऐसी है कि 2007 में हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकाली गई कि हम आपको जो है परमानेंट रखेंगे। तो परमानेंट रखा नहीं जो है। तो सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में जहाँ शहरी क्षेत्र है वहां पे ज्यादातर एक्टिव हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो शहरी क्षेत्रों में घरों से कूड़ा उठाने का और सड़कों से यहीं जहां कहीं भी कूड़े पड़े हो तो हटाने की ड्यूटी रहती है सफाई कर्मचारियों की। लेकिन अब उनकी मांग है कि सरकार हमें पक्का नहीं कर रही है, तो उन लोगों का आंदोलन या धरना प्रदर्शन चलता रहता है। और एमसीजी ऑफिस में, जहां एमसीजी का कूड़ा करकट का होता है, स्क्रैप का डिपार्टमेंट, वहां पे सारे वर्कर बैठे रहते हैं। सेक्टरों में, गली मोहल्लों में वो अपनी गाड़ी लेकर चक्कर नहीं लगाते हैं। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को, सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये मोटे मोटे जो ठेके दे करके मेंटेनेंस के जो ठेके दे रखे, O&M के जो ठेके दे रखे हैं, वो लगातार फैल है। क्योंकि आज ठेका होने की वजह से ही ना तो गुड़गांव शहर में सफाई हो रही है और ना ही जो सीवर की जो समस्या होती है, ये देखिए पूर्ण रूप से ठेकेदारी में दे रखा है, जो कि ठेकेदार अपनी जेब भरता रहता है, नगर निगम को चूना लगाता रहता है। यहाँ ठेकेदार बिल्कुल फैल है। इस ठेकेदारी को खत्म करके पक्के कर्मचारी लगाओ ताकि प्रॉपर यहाँ काम चलता रहे। अभी हमारे यहाँ पर ही यहाँ पर हमारा सीवर जाम था। हमने तकरीबन 2 महीने तक लगातार नगर निगम के चक्कर, 6 महीने से लगातार नगर निगम, लेकिन नगर निगम का अधिकारी कहता है कि यहाँ ठेका हमने O&M का दे रखा है, आप ठेकेदार को पकड़ो। अब ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है, तो कहाँ से हम ठेकेदार को पकड़ गए? यहाँ जो सीवर के मेन टूटे रहते हैं वो सब ठेकेदार के करने की जिम्मेवारी है। बिल्कुल नगर निगम को, यहाँ के गुड़गांव प्रशासन को, सरकार को चूना लगाने का काम करा है और इसमें सबकी मिली भगत है। अधिकारी से लेके मंत्रियों तक का इसमें हाथ है, क्योंकि उनको मोटा मुनाफा होता है, मोटा उनको कमीशन जाता है। इसलिए गुड़गांव शहर एक वाणिज्य शहर है। यहाँ के टैक्स या दुनिया प्रॉपर अपने ढंग से देती है, लेकिन उनको यहाँ पर व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं मिलती है। यहाँ का पार्षद हो, यहाँ का MLA हो, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। सुधीर सिंगला आज तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, किसी समस्या के लिए खड़ा हो या नहीं दिखाई दिया। इसलिए इस सरकार को बदल करके
वो सरकार लानी चाहिए जो हमारे हित में काम करे। आपको क्या लगता है कि साफ सफाई या क्या लगता है साफ सफाई क्यों नहीं रहती? कूड़े वाले आते हैं कि नहीं डेली? बिल्कुल भी नहीं आते कूड़े वाले की तो बहुत ज्यादा समस्या है। एक दिन आते हैं तो 7 दिन आते ही नहीं है। घर में कूड़ा पड़े पड़े सड़ जाता है, फिर उस कूड़े का हम क्या करें? हमें ही बताओ, सरकार हमें बताए कि हम उस कूड़े का क्या करें। हाँ, एक से लेकर 6 तारीख के बीच में आएंगे पैसे लेने के लिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। आप बताओ उस कूड़े का हम क्या करें? चलिए ठीक है, तो मैं ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सरकार ने 2007 में हरियाणा में जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने बोला कि आप नौकरी करिए, हम 2 साल में पक्का कर देंगे। 2 साल में पक्का नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से हरियाणा में सरकार है। सरकार बनने के बाद जो कूड़े का डिपार्टमेंट है एमसीजी के अंडर में आता है, तो इनका ये है कि डेली का डेली इनका अब्सेंट मार्क चलता रहता है, आंदोलन चलता रहता है। ठेकेदारी प्रथा है और लोग पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं जो इस विभाग में काम करते हैं, इसलिए वो लोग सेक्टरों में, रोडों पे, गलियों में कूड़ा करकट लेने नहीं आते हैं। एक हफ्ते तक कूड़ा यहीं पड़ा रहता है और बीमारी भी ज्यादा फैल रही है। तो क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री का भूल गया, नायब सैनी जी, अगर आपके पास वीडियो पहुंचे, आपके अंदर एक भी पैसे का शर्म हया बचा हो, तो जल्द से जल्द एमसीजी डिपार्टमेंट को तुरंत टाइट करें, नहीं तो जनता जो है अगले विधानसभा के चुनाव में कुर्सी छीन लेगी आपकी। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग टच न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।